अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम करती हूँ आपको यूएई खबर ऑफिशियल पर। लेकिन इससे पहले यूएई की तमाम वीज़ा अपडेट हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। मुत्तहिदा अरब अमारात में धुंध का राज, पुलिस को रिकॉर्ड इमरजेंसी कॉल्स मौसूल। तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में धुंध के बाइस जहाँ शहरियों के मामूलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं, वहाँ पुलिस की भागदौड़ भी बढ़ गई। खलीज टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुबई पुलिस को महज 9 घंटों में 2500 से ज़ायद कॉल्स हैंडल करना पड़ी। धुंध के बाइस खराब मौसम में दुबई पुलिस को इतवार की रात से सुबह 9 बजे के दरमियानी वक्त में मजमूई तौर पर 2574 इमरजेंसी कॉल्स मौसूल हुई। इस हवाले से जनरल डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशन में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के डायरेक्टर कर्नल तुर्की बिन फारिस का कहना है, दुबई में सारी रात धुंध का राज रहा, लेकिन उसके बावजूद कोई शदीद नौयत का हादसाती केस रिपोर्ट नहीं हुआ। हकाम ने ड्राइवर हजरात से अपील की, खराब मौसम के पेश नज़र गाड़ी एहतियात से चलाएं, ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल करें। दुबई पुलिस ने भी रोड इस्तेमाल करने वालों से दरख्वास्त की कि एहतियाती तदबीर को अपनाएं, हिफाजती कवानीन की तामील करें और धुंध में किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए गाड़ियों की रफ्तार आहिस्ता रखें। जी तो नाज़रीन, बढ़ते हैं अगली अहम खबर की जानिब। अबू धाबी में स्कूल दोबारा खोल दिए गए, धुंध के बाइस बच्चों की हाजिरी मुतासिर। तफसीलात के मुताबिक अबू धाबी में कोरोना के बाइस बच्चों के लिए बंद तालीमी इदारों को दोबारा खोल दिया गया, ताहम धुंध के बाइस बच्चों की स्कूल में हाजिरी पर वाज़ेह असर पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना वायरस की हालिया रहर के बाद अबू धाबी इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर कमेटी ने ऐलान किया 14 फरवरी से बच्चों की रिवायती अंदाज में क्लासेस के लिए स्कूलों को खोल दिया जाए। ताहम इसके साथ साथ बच्चों को ये सहूलत भी दी गई, वो फिजिकल क्लासेस के अलावा ई लर्निंग क्लासेस से भी मुस्तफीद हो सकते हैं। इस हवाले से GEMS यूनाइटेड इंडियन स्कूल के प्रिंसिपल जॉन मैथ्यू का कहना है, रिवायती अंदाज में क्लासेस के लिए उनके पास 500 बच्चे रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से इतवार के रोज महज 117 बच्चे स्कूल हाजिर हो सकते हैं। उन्होंने मजीद बताया 3000 बच्चों में से महज 300 बच्चों ने रिवायती अंदाज में क्लासेस लेने के लिए खुद को रजिस्टर्ड करवाया। बताया गया स्मोक की वजह से स्कूल बसेस की हरकत महदूद कर दी गई, जिसकी वजह से बच्चे स्कूल में नहीं पहुंच रहे। जी तो नाज़रीन, बढ़ते हैं अगली अहम खबर की जानिब। शारजा में गैर मुल्की खातून ने 27वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली, वजह भी सामने आ गई। मुत्तहिदा अरब अमारात में एक और खातून की जानिब से खुदकुशी का वाक़या पेश आया, जिसने अहले इलाका को सोगवार कर दिया। तफसीलात के मुताबिक इमारती रियासत शारजा में मुकीम एक गैर मुल्की खातून ने खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक खुदकुशी करने वाली खातून बरतानवी शहरियत की हामिल है, ताहम नस्ली तौर पर भारतीय है, जिसने अपने अपार्टमेंट से कूदकर खुदकुशी की। ये खातून अल ताऊन के इलाके में वाक़े एक रिहायशी बिल्डिंग की 27वीं मंजिल पर वाक़े अपार्टमेंट में मुकीम थी। पुलिस को आज सुबह 3:30 बजे इत्तला मिली, एक खातून ने शराब के नशे के ज़ेरे असर खुदकुशी कर ली, जिसकी लाश ग्राउंड फ्लोर पर पड़ी है। पुलिस की एक टीम फौरी तौर पर जाए वक़ूआ पर रवाना कर दी गई, जहां 32 साला खातून मुर्दा हालत में पड़ी थी। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक खातून ने शराब के ज़ेरे असर अपने अपार्टमेंट की बालकनी से कूदकर जिंदगी का खात्मा किया। बताया गया ये खातून माली मामलात की वजह से बहुत परेशान रहा करती थी और इसकी खुदकुशी का भी यही मुहर्रिक बनता था। इसके जानने वालों के नजदीक खातून अक्सर अपने माली हालात खराब होने का तस्करा करती थी, जिसकी बना पर ही उसने मुबैना तौर पर खुदकुशी की। बिल्डिंग के चौकीदार ने एक रोज आवाज सुनी तो करीब जाकर देखने पर उसने देखा बिल्डिंग में ही मुकीम खातून की लाश ग्राउंड फ्लोर पर पड़ी हुई थी। उसने फौरी तौर पर पुलिस को इस मामले की इत्तला कर दी। खातून की लाश को सुबह 4 बजे अल कासमी अस्पताल मुंतकिल किया, जिसे बाद में पोस्टमार्टम के लिए लिबार्टी भिजवा दिया गया। बहीरा पुलिस स्टेशन के एहलकारों की जानिब से इस मुबैना खुदकुशी के मामले की तहकीकात जारी है। जी तो नाज़रीन, बढ़ते हैं अगली अहम खबर की जानिब। अदालत ने गोदामों में आग लगने से मुतासिर होने वाली कंपनी को 5 मिलियन दिरहम इंश्योरेंस की रकम की अदायगी मंसूख कर दी। तफसीलात के मुताबिक फेडरल सुप्रीम कोर्ट अबू धाबी ने गोदामों में आग लगने से मुतासिर होने वाली कंपनी को 5 मिलियन दिरहम इंश्योरेंस की रकम की अदायगी को मंसूख कर दिया। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक गोदामों में आग लगने के बाइस कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। नुकसान उठाने के बाद कंपनी ने इंश्योरेंस फर्म के खिलाफ केस दायर किया, जिसमें 10.8 मिलियन दिरहम की रकम बतौर हर्जाना जबकि सालाना 12%
इंटरेस्ट उस वक्त तक दे रहने का मुतालबा किया जब तक रकम की मुकम्मल अदायगी नहीं हो जाती। अदालत ने केस की तहकीकात के लिए एक माहिर अकाउंटेंट और फायर स्पेशलिस्ट की खिदमात हासिल की, जिनकी फराहम करदा रिपोर्ट्स के तनाजुर में अदालत ने इंश्योरेंस को 5.3 मिलियन दिरहम रकम की अदायगी और सालाना 5% इंटरेस्ट मुतासरा कंपनी को देने का फैसला किया। बाद इंश्योरेंस फर्म और मुतासरा कंपनी मुत्तहिदा अरब अमारात की अदालत अज़्मा में गए, जहां पर मातहत अदालत का फैसला मनसूख करके नए सिरे से समाअत का हुक्म जारी कर दिया। वाज़ेह रहे इंश्योरेंस फर्म का ये दावा मुतासिर कंपनी ने दानिस्ता तौर पर गोदामों में आग लगाई थी। जी तो नाज़रीन, बढ़ते हैं अगली अहम खबर की जानिब। अमारात में पाकिस्तानी सफ़ीर ने असनाद सफारत पेश कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात में इस मौके पर एक तकरीब का इनाकाद किया, जिसमें अमारती नायब सदर वज़ीर आज़म और हुक्मरान ने खसूसी शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक अबू धाबी में कायम पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से जारी करदा बयान में कहा, नाए तैनात होने वाले पाकिस्तान सफ़ीर की एजाज़ में खसूसी तकरीब का इनाकाद इतवार को अबू धाबी के कसरुल वतन में किया गया, जहाँ दुबई के हुक्मरान जनाब शेख मोहम्मद राशिद ने नए पाकिस्तानी सफ़ीर अफजाल महमूद का इस्तकबाल किया। उन्हें दौरान तैनाती तमाम तर हुकूमती ताउन की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर मुत्तहिदा अरब अमारात में तैनात नए पाकिस्तानी सफ़ीर ने सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाते हुए कहा, पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मजबूत और देरपा बरादराना ताल्लुकात इस्तवार करने का ख्वाहिशमंद है। जी तो नाज़रीन, बढ़ते हैं अगली अहम खबर की जानिब। पाकिस्तान में जल्दी वीज़ा की सहूलत फराहम करने का ऐलान। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हमाद उबैदुल इब्राहिम सलीम ज़हाबी ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात के बाद वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट ने अलामिया भी जारी किया। अलामिया के मुताबिक दोनों मुल्क मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। अमारती सफ़ीर की जानिब से तामीरात और सेहत के शोबे में सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार किया। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने जारी करदा बयान में बिरादर इस्लामी मुल्क से तारीखी ताल्लुकात को सराहा। उन्होंने मुत्तहिदा अर्बन फ्रंट और वाल्टन बिजनेस में अरब सरमायाकारी को सरमायाकारी की दावत देते हुए कहा, मज़कूरा मंसूबों में सरमायाकारों के लिए बेहतरीन मौके मौजूद हैं। नज़दीक 5 स्टार होटल की नवीद सुनाते हुए कहा, आइंदा टीमें इस 5 स्टार होटल में ठहराई जाएंगी। उन्होंने कहा, पंजाब हुकूमत सरमायाकारी के फ़रोग के लिए इक़दामात उठा रही है। सरमायाकारों को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं, जबकि इस हवाले से NOCs के अमल को भी आसान बनाया जा रहा है। इस मौका पर अमारती सफ़ीर ने वज़ीर आला पंजाब को चोलिस्तान डेजर्ट रैली 2021 के कामयाबी इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा, पाकिस्तान के अच्छे तशक्कुस को बरकरार रखने में ऐसे इवेंट अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा अमारती सफ़ीर ने जल्द लाहौर में मुत्तहिदा अरब अमारात का ई-वीज़ा सेंटर खोलने का भी ऐलान कर दिया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।